Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेसमेंट के बारे में. असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन हमने डिस्कस किया था. आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट. दोनों में क्या रिलेशनशिप है और दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये रिलेटेड हमारा असेसमेंट से ही है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में, क्योंकि उसी से ये जुड़ा हुआ है, उसी का एक पार्ट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेजरमेंट. मेजरमेंट को सबसे पहले हम इस लाइन से समझने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरल्स टू इवेंट्स, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स. अब हम कहाँ कहाँ किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं. जैसे कि सपोज आपको किसी की हाइट मेजर करनी है ना. जब आप टेलर के पास जाते हैं तो टेलर जो है आपके सूट का या पैंट का या शर्ट का जो भी है उसका मेजरमेंट लेता है ना. तो वो मेजरमेंट क्या है, हमेशा वो न्यूमेरिकल में ही लेता है ना. और अगर हम जो है जैसे कि हमें क्लास में टेस्ट लेना है, हम बच्चों का एक टेस्ट ले रहे हैं या कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं, सपोज मैथ्स का हम टेस्ट करा रहे हैं, कोई इवेंट करा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो भी बच्चों की परसेंटेज होगी 60% या 60 मार्क्स होंगे, 70 मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स होंगे, तो हमने जो है उनको मेजर कर लिया कि मैथ्स में जो है इनकी जो है 60 मार्क्स इनके आए हैं या 70 मार्क्स आए हैं. ठीक, तो यहाँ पर मेजरमेंट की बात हुई कि मेजरमेंट जो है हम एक तो न्यूमरल्स में देते हैं, नंबर्स में हम उसको देंगे. कोई भी इवेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, और अकॉर्डिंग टू कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के होंगे. कि सपोज जो है हम किसी बच्चे की हाइट माप रहे हैं, है ना. अगर हम किसी बच्चे की हाइट नाप रहे हैं तो वो सपोज जो है 60 इंचज़, 50 इंचज़, 40 इंचज़ या कुछ है, तो क्या है 60 तो हमने उसको न्यूमेरिकल में लिया हमने नंबर को, और दूसरा सेंटीमीटर जो है, तो ये एक रूल है कि हमने जो है उसकी हाइट जो है सेंटीमीटर में नापनी है, तो इतने सेंटीमीटर या इंचज़ होगी. या फीट में नापनी है तो इतने 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है. तो फीट जो है वो क्या है, एक हमारा स्टैंडर्ड रूल हो गया कि हमें इसको फीट में देना है. तो इस अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी इवेंट हो, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसे न्यूमेरिकल वे में मेजर करेंगे और एक कोई भी रूल के हिसाब से करेंगे, जो भी उसके लिए स्टैंडर्ड रूल हम जो है सेटअप करते हैं. ठीक, दूसरे हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन क्या है. इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्रेजल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट with reference to some standard in form of symbol. ठीक, अब यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे. पीछे क्या कहाँ जाएंगे, हमने जब असेसमेंट पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि असेसमेंट क्या है. असेसमेंट में भी हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, है ना. फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने क्या कहा था कि जब हम रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है बच्चे का लगातार असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चों को जो है कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर कोई परेशानी आ रही है, कहाँ पर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, किस तरीके से बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ पे बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हम करें या किया जा सकता है. तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है हम बच्चे की देखते हैं, लगातार जो है हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं, लगातार हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, लगातार जो है हम बच्चे पर नज़र रखते हैं. नज़र की मतलब हम उसको देख रहे हैं कि कहाँ बच्चे की कमी आ रही है, क्यों बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ उसको प्रॉब्लम्स आ रही. तो हम वहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे की उस प्रॉब्लम को दूर करें. बच्चे को क्यों समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारी कोई फॉल्ट है, मीन्स अगर हमारा कोई ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि बच्चे को टफ लग रहा है या उसको मेरे टीचिंग मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कोई ईजी वे में दूसरा तरीका कोई मैं अपनाऊँ ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और उसके प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट किया जा सके. ठीक, तो ये तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट था. अब जो है हम पूरे साल भर जो है असेसमेंट बच्चों को करते ही रहते हैं. और क्यों हम करते हैं, ताकि जब बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए जाए, जब बच्चा जो है फाइनल एग्ज़ाम दे, तो वहाँ पर वो गलतियाँ ना करे, है ना. जो गलतियाँ वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पर कर रहा था और जिन को हमने जो है अब सुधार लिया है, तो वो जो है वहाँ पर पूरे के पूरे जो है उसको करेक्ट वे में करे, है ना, वहाँ पर कोई गलती ना करे. तो इसका मतलब है कि जो हम साल भर जो हम एक फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं. अब हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन जो है वो समेटिव असेसमेंट ही हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन में क्या है, हम बच्चे को जज कर रहे हैं, है ना. समेटिव में भी हम जब फाइनल एग्जाम बच्चा देता है तो वहाँ पर हम
वहाँ पर बच्चे को इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश नहीं है अब, है ना। इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होती है। समेटिव असेसमेंट में या हम इवैल्यूएशन अगर बोलें तो वहाँ पर जो है ये जजमेंटल होता है, वहाँ पर केवल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ पर सीधा जो है हम इवैल्यूएशन में या तो बच्चे की मार्किंग करेंगे कि बच्चे को 60% मिला है, 70% मिला है, 80% मिला है, या हम ग्रेड्स में करेंगे कि A++ है, B है, C है, D है, जो भी है। तो वहाँ पे फाइनली हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और वहाँ से हमें सीधा इवैल्यूएट करके बच्चे का ये पता चलता है कि बच्चा अब नेक्स्ट किस लेवल के लिए बच्चा तैयार है ना। तो ये हमने इवैल्यूएशन जो है ये हमने असेसमेंट में किया है। तो अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले जो है बच्चे को हम मेजर करेंगे, मेजर के बिना जो है असेसमेंट कैसे होगा, है ना। जब बच्चे को हम मेजर करेंगे बच्चे का असेसमेंट होगा, और असेसमेंट जब हम करेंगे तभी हमारा इवैल्यूएशन होगा। तो ये तीनों ही जो है, मेजरमेंट क्या है, ये पार्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का। मेजरमेंट के बिना असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट के बिना इवैल्यूएशन नहीं है। इवैल्यूएशन कैसे होगा, अगर आप जो है बच्चे को पढ़ाएं और उसका एक लगातार जो है असेसमेंट ना करें तो बच्चा जितनी भी गलतियां करेगा तो उन गलतियों को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। अगर हम असेस ना करें बच्चे को तो जो स्टार्टिंग में वो गलती करेगा लास्ट तक वो उन्हीं गलतियों को दोहराता रहेगा, तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लगातार ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है किया जाता है, ताकि जो है जब बच्चे को इवैल्यूएट किया जा सके तो वहाँ पे बच्चे का रिजल्ट जो है बहुत अच्छे से निकल कर आए। ठीक, दूसरी चीज़ है, अब अगर हम ये देखें मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मेजरमेंट है ये क्या है हमारा, ये क्या है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना है, 60% है, 70% है, 40% है, 50% है, ये कितना है। हाइट है तो 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, 8 फीट है ना। लीटर्स दूध लिया है आपने तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, पेट्रोल है लीटर्स में है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें क्वांटिटी दिखाती है कि कितनी क्वांटिटी में है। ठीक, और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये जो है हमारी क्वांटिटी तो है ही, साथ में क्वालिटी भी दिखाती है बच्चे की। अब जो बच्चा जो है हम तैयार पूरे साल जो है असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट उसका होता रहा, तो क्या है अब बच्चा जो है यहाँ पर बच्चे की क्वालिटीज़ भी दिखाई देती है कि बच्चे के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया। बच्चा जो है पहले बिल्कुल पंक्चुअल नहीं था, बिल्कुल रेगुलर नहीं था, लेकिन जब से उसको पढ़ाई से इंटरेस्ट होने लगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसका लगातार हुआ, उसकी परेशानियाँ, उसकी दिक्कतें, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर होती रही, तो बच्चा तब से रेगुलर आ रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में सुधार हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आते हैं। इवैल्यूएशन में क्वालिटी भी देखी जाती है और क्वांटिटी भी देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल प्रोसेस एंड एक्यूरेट। अब जो हमारा मेजरमेंट है वो क्या है, वो फॉर्मल है और बिल्कुल एक्यूरेट है, कि मतलब उसको प्लान किया जाता है एक फॉर्मल वे में। हम उसको रखेंगे, कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है तो हम उसको सीधा एग्जाम कराएंगे उसमें, और सीधा हम जो उसमें करिकुलम का पार्ट ही देखते हैं जो हमारा मेजरमेंट है ना। और वो जो है बिल्कुल हमारा जो भी मेजरमेंट आएगा, अगर हम हाइट नाप रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, है ना। दूध ले रहे हैं लीटर एकदम एक्यूरेट आएगी, है ना। पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप देखो 200 का डलवाते हो, 500 का डलवाते हो, एक एक पॉइंट बिल्कुल जो है उसका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आता है। सब्जी लेते हो आप 1 किलो 2 किलो प्याज आलू जितना भी लेते हो तो सब बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो ये सब आते हैं हमारे मेजरमेंट में, राइट। और ये हमारा जो इवैल्यूएशन है उसमें हमारी फॉर्मल, इनफॉर्मल आती है, बट जो है यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। एक्यूरेसी क्यों कम होती है, इसलिए क्योंकि डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस रही हैं, क्या सिचुएशंस रही हैं। जैसे कि फॉर्मल तो है ही, है ना, फॉर्मल है, इनफॉर्मल भी है। इनफॉर्मल में क्या है कि हम यहाँ पर केवल बच्चे का करिकुलम नहीं देखते, केवल स्कॉलस्टिक नहीं देखते, बल्कि हम यहाँ पर बच्चे की और भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, को स्कॉलस्टिक्स भी सारी देखी जाती हैं। तो हो सकता है कि बच्चे एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा हो उस दिन उसकी शायद कुछ तबीयत अच्छी ना हो, या उसके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिस वजह से वो कॉन्सेंट्रेट ना कर पा रहा हो। तो यहाँ पर कई बार जो है एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी भी आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट इज इट इज प्लान एंड ऑब्जेक्टिव नेचर। प्लान करते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव नेचर में है। और जबकि ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, हम इवैल्यूएशन हम बाद में कह रहे हैं तो इवैल्यूएशन को ही हम पहले असेसमेंट कह रहे हैं,
है ना। असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट है, उसके बाद समेटिव असेसमेंट है, और समेटिव असेसमेंट ही हमारा इवैल्यूएशन है। बस ये है कि फॉर्मेटिव में हम लगातार बच्चे को कॉन्टिन्यूटी में असेस कर रहे हैं, और लास्ट में जाके हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्लस जो है सब्जेक्टिव इन नेचर है ना। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। अब मेजरमेंट जो है वो किसका पार्ट है, वो असेसमेंट और इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, व्हाट हैज लर्न, और इसमें क्या देखा जाता है हमारे इवैल्यूएशन में, प्रोडक्ट ओरिएंटेड कि उसने अभी तक क्या सीखा, कितना अचीव किया, 50%, 60%, 70%, फाइनली रिजल्ट कि अभी तक 100 में से जो है मैथ्स में इसके 100% आए है ना, तो इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं कि बच्चे ने इसमें फाइनली कितना सीख लिया। नेक्स्ट इज स्कोप इज लिमिटेड एंड स्कॉलेस्टिक एरियाज। अब क्या है, यहाँ पर हम क्या कवर करते हैं, केवल हम स्कॉलेस्टिक एरिया ही ले रहे हैं, यहाँ पर केवल हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, यहाँ पर केवल हम स्कॉलेस्टिक मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड जितने हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं हम उनसे, तो यहाँ पर हम जो है स्कॉलेस्टिक यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे स्कोप इज बोथ स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक। ठीक, अब इवैल्यूएशन में क्या है, इवैल्यूएशन में हम स्कॉलेस्टिक एरिया को भी देख रहे हैं और हम को स्कॉलेस्टिक एरिया को भी देख रहे हैं। कि को स्कॉलेस्टिक में क्या है कि बच्चे की एक्टिविटीज़, बच्चे की रेगुलरिटी कितनी है, बच्चे की पंक्चुअलिटी कितनी है ना, बच्चा एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करता है, बच्चा कितना क्लास में एक्टिव रहता है ना, बच्चा जो है कितना, जब क्वेश्चनिंग की जाती है, टीचर पूछता है तो बच्चा कितना जवाब देता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की स्कॉलेस्टिक के साथ साथ को स्कॉलेस्टिक को भी देखा जाता है, उसका भी इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली डिस्प्लेड, इसको हम न्यूमेरिकल्स में डिस्प्लेड करते हैं, जैसे कि हमारा 5 इंचेस हो गया, 4 इंचेस हो गया, हाइट हो गई 5 फीट हो गया, अगर हम किसी की हाइट देखें तो है ना, अगर हम जो है किसी कमरे को मेजरमेंट कर सकते हैं है ना, किसी बरामदे का मेजरमेंट आप कर रहे हो, आप लीटर्स में कोई दूध नाप रहे हो, 4 लीटर 5 लीटर है ना, पेट्रोल आप डलाते हो 1 लीटर 2 लीटर 20 लीटर 40 लीटर, तो ये सब क्या है न्यूमेरिकली डिस्प्लेड हैं। और जबकि यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल के साथ साथ क्वालिटेटिव बोथ, क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, गुड है, वेरी गुड है, A+ है, B+ है, C+ है, कैसी है, तो यहाँ पर जो है हम न्यूमेरिकली प्लस क्वालिटेटिव बोथ को हम देखते हैं। नेक्स्ट इज कैनॉट बी एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेजरमेंट है ये यहाँ पे हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एजुकेशन का पार्ट हो या ना हो, लेकिन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इवैल्यूएशन। जब तक इवैल्यूएशन नहीं होगा तो तब तक जो है हमारी पढ़ाई एजुकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं है कि हम जो है टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, अब वो बच्चा का जब अगर इवैल्यूएशन ना करे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने जो है कितना सीखा, उसने अपना गोल कितना अचीव किया, कितना वो पढ़ना चाहता था या कितना उसका सिलेबस था और कितना जो है उसने समझा उसको। तो ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएशन के ज़रिए ही देख सकते हैं। इवैल्यूएशन के थ्रू जो है हम केवल बच्चे के स्कॉलस्टिक को ही नहीं देख रहे हैं, हम उसका को स्कॉलस्टिक पार्ट भी देख रहे हैं। तो वो देखना भी ज़रूरी है कि बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा कितना पार्टिसिपेट करता है ना, बच्चे के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये सब चीज़ें जो है को स्कॉलस्टिक में देखी जाती हैं। ठीक, तो ये जो है असेंशियल पार्ट है हमारी एजुकेशन का। करिकुलम फोकस्ड है, जो हमारा मेजरमेंट है वो करिकुलम फोकस्ड है, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फोकस्ड है कि यहाँ पर कि जितना भी हमारा सिलेबस है 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट पर्टिकुलर एक टाइम है, तो हमें ये देखना है कि हमने जो है पर्टिकुलर टाइम में कितना अपना ऑब्जेक्टिव जो है हमारा जो था हमने उसको अचीव किया है ना, कितना हमने अचीव किया, कितने परसेंट, 60%, 30%, 40%, 50%, कितना हमने अचीव किया। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक, अब अगर हम इसको देखें तो मेजरमेंट क्या है, ये हमारा एक नैरो एस्पेक्ट है, और अगर हम इवैल्यूएशन को देखें तो ये हमारा ब्रॉड एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, कुछ भी चीज़ इसमें नहीं छूटती है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि बीच में हमारा मेजरमेंट है, फिर हम असेसमेंट करते हैं, फिर हम पूरा का पूरा इवैल्यूएशन, हर चीज़ का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मेजरमेंट इज़ द पार्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर हम इधर देखें तो पहले हम मेजरमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन, क्योंकि इवैल्यूएशन के लिए जो है मेजरमेंट भी ज़रूरी है और हमारा असेसमेंट भी ज़रूरी है, दोनों ही जो है इवैल्यूएशन के पार्ट ही। क्योंकि अगर हम असेसमेंट नहीं करेंगे, बच्चों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से ही बच्चों की कमियों को दूर नहीं करेंगे, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आगे इवैल्यूएशन जब होगा तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हम असेसमेंट
असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम कर रहे हैं, हम बच्चे को जो है समेटिव असेसमेंट के लिए तैयार करते हैं, जिसको कि हम इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि समेटिव में क्या है, बच्चों का इवैल्यूएशन ही किया जाता है और बच्चे को जो है हर तरीके से देखा जाता है। उसकी सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती, उसकी सारी एक्टिविटीज़ देखी जाती है कि अगर वो कहीं म्यूज़िक में अच्छा है, ड्राइंग में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है। क्योंकि सारे बच्चे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। कई बच्चे जो हैं दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने रिजल्ट को बैलेंस कर लेते हैं, है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है तो वो बिल्कुल ही पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अगर वो कहीं किसी एक्टिविटीज़ में अच्छा है तो हम जो है वहाँ पर रिजल्ट बैलेंस करके कहा जा सकता है कि ये एक उसमें नहीं, लेकिन जो है ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल इसका रिजल्ट अच्छा है, ओवरऑल ये पंक्चुअल है, ओवरऑल ये रेगुलर है ना। तो हर चीज़ को अगर हम देखेंगे तो जो रिजल्ट है हमारा उसी हिसाब से देखा जाएगा, तो उसी हिसाब से जो है इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक एंड कमेंट जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।